मैंगो एयर कूलर, ठंडी हवा का नया नाम, इंडिया का अपना एयर कूलर, मैंगो एयर कूलर। नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय मैं अलवर के सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र का दृश्य दिखा रहा हूं। विश्व प्रसिद्ध पांडुपोल हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए आज आए हैं। एक प्राचीन मंदिर, महाभारत कालीन मंदिर। कहा जाता है कि वनवास के दौरान, अज्ञातवास के दौरान 1 वर्ष का समय इस अरावली पर्वत श्रृंखला में पांडवों ने बिताया था। और जब वो यहाँ से विराटनगर की तरफ जा रहे थे तो इसी क्षेत्र में उनको रास्ता नहीं मिला था, चारों तरफ पहाड़ियाँ थी। तो भीम ने गदा प्रहार से एक पहाड़ी को तोड़ दिया था और उनको अपने ताकत पर अभिमान हो गया था। अभिमान तोड़ने के लिए हनुमान जी महाराज ने एक दिव्य रूप बनाया था बूढ़े वानर का, और पूंछ बिछा दी थी। और कहते हैं कि भीम जी उस पूंछ को नहीं उठा पाए और उनका गर्व जो चूर चूर हो गया, टूट गया। और हनुमान जी महाराज को वरदान मिला कि आप यहाँ पर विराजमान रहेंगे और आगे कलयुग में भक्तों को खूब आशीर्वाद देंगे। जो भक्त यहाँ पर आपके दर्शन करेंगे उनकी हर कामना पूर्ण होगी। आइए आपको पांडुपोल हनुमान जी महाराज के दर्शन करवाते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के सरिस्का क्षेत्र से। ये देखिए वानर भी चिप्स का आनंद लेते हैं। ये देखिए वानरों की मस्ती, बड़े चंचल होते हैं ये। सरिस्का का नज़ारा आप देख रहे हैं। मेरा सबसे प्रिय जीव है वानर, क्योंकि आप सब जानते हैं हनुमान जी महाराज का वानर रूप ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह की वानर लीलाएं देखने को मिल रही है। हम पांडुपोल पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हम आपको दृश्य दिखाएंगे। भी पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान समय बिता था, उनका मंदिर यहाँ पर बना है। लेकिन पीछे ये नज़ारे देखिए, आप यहाँ पीछे देख सकते हैं। ये पेड़ों पर तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं। और ये ज़्यादा हिंसक भी नहीं, क्योंकि अक्सर लोगों का आना जाना इनके पास में रहता है। हालांकि हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके ज़्यादा करीब जाना भी अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है इनके साथ समय बिताना। ये देखिए यहाँ पर लोग चने डालते हैं, और ये देखिए बहुत सारे चने हैं ये और वैसे भी वानर केला या चने हैं वो बड़े चाव से खाते हैं। ये देखिए चनों का मजा लिया जा रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं वानर लीला। पांडुपोल पहुंच चुके हैं, आइए आपको दर्शन करवाते हैं। पांडुपोल पहुंच चुके हैं हम। दीजिए जोत के दर्शन भी आपको करवा देते हैं। ये देखिए जोत की गई है। अलवर सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में स्थित पांडुपोल हनुमान जी महाराज के हम दर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के सबसे दिव्य मंदिरों में से एक है। हनुमान जी महाराज की विशाल गदा यहाँ पर पांडुपोल का शिवालय। पांडु हनुमान जी मंदिर का दृश्य है। अलवर सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र से आप देख रहे हैं। पांडुपोल मंदिर के महंत आदरणीय बाबूलाल जी शर्मा सम्मान कर रहे हैं परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का। मंदिर में दर्शन के पश्चात भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक महाभारत कालीन ये मंदिर है, जहाँ पर भीम का गुमान तोड़ा था, भीम का अभिमान तोड़ा था हनुमान जी महाराज ने। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज अब महंत जी का सम्मान कर रहे हैं।
पांडुपोल हनुमान मंदिर के महंत आदरणीय बाबूलाल जी का सम्मान किया जा रहा है और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जो कि सनातन धर्म यात्रा के अंतर्गत चल रहा है उसका ये मोमेंटो स्मृति चिन्ह और एक दुपट्टा भेंट किया जा रहा है महंत जी को। महंत जी एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें, हनुमान जी महाराज का एक फोटो प्रदान करें पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज को। राजस्थान के युवा संत, राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा कर रहे हैं सनातन धर्म यात्रा के अंतर्गत और सप्तम पड़ाव में इस समय हम अलवर में हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में। और आज हमारा सौभाग्य है कि हजारों वर्ष प्राचीन महाभारत कालीन पांडुपोल हनुमान जी महाराज के दर्शन करने का अवसर हमें मिल रहा है। आप सब जानते हैं जब पांडु अज्ञातवास के दौरान, 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान जब यहाँ पर थे तो उन्होंने इस क्षेत्र को दर्शन करने का एक मन में विचार किया, युधिष्ठिर से इजाज़त ली और वो यहाँ पर पहुँचे। तो एक पहाड़ी पर कहते हैं भीम ने अपना अभिमान दिखाते हुए पहाड़ी पर अपनी गदा से प्रहार किया और वहाँ से एक झरना निकल गया। तो भगवान को लगा कि ये भीम का अभिमान है, उस अभिमान को चूर करने के लिए उन्होंने अपने भक्त हनुमान जी महाराज को भेजा और हनुमान जी महाराज वृद्ध वानर का रूप लेकर वहाँ पर सो गए। और जब वहाँ से भीम निकलने लगे तो उन्होंने प्रार्थना की हनुमान जी से, वानर से, कि आप यहाँ से हट जाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐश्वस्त तो नहीं हट सकता, आप मेरी पूँछ जो है मैं अपनी पूँछ भी नहीं उठा पा रहा हूँ, आप मेरी पूँछ को साइड में कर दीजिए और निकल जाइए। तो कहते हैं कि भीम हनुमान जी महाराज की पूँछ तक को नहीं उठा पाए और उसके बाद में जब अभिमान चूर हो गया तो उसके बाद में हनुमान जी महाराज को ये वरदान दिया भगवान ने कि आपका जो मंदिर यहाँ पर बनेगा और कलयुग में जो भक्त पांडुपोल हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे उनकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसे सुल्ला का परम सौभाग्य कि आज पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के सानिध्य में हमें पांडुपोल हनुमान जी महाराज के दर्शन का अवसर मिला है। मैं इस मंदिर के संक्षिप्त इतिहास के बारे में यहाँ के महंत आदरणीय बाबूलाल जी शर्मा से जानना चाहूँगा। पुजारी जी, सबसे पहले हम आपको नमन करते हैं और पांडुपोल हनुमान जी महाराज की जो महिमा है, यहाँ का इतिहास है, वो हमें बताने का थोड़ा सा। मैं महंत बाबूलाल शर्मा, पांडुपोल महंत। जब पांडवों को वनवास हुआ था तो इन्हें 1 साल का अज्ञातवास था। उस समय में पांडव लोग यहाँ रहते थे। अज्ञातवास के समय में जब विराटनगर जा रहे थे तो भीम ने, ये लोग चारों तरफ पहाड़ों से गिर गए थे, इन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। भीम ने उस पहाड़ को तोड़ने के बाद भीम को अपने बल के ऊपर बहुत घमंड हो गया कि मेरे और बलवान इस संसार के अंदर और कोई व्यक्ति नहीं है। हनुमान जी महाराज ने सोचा क्यों नहीं इसके घमंड को चूर किया जाए। तो रास्ते में बुढ़े बंदर का रूप बना के पूँछ फैला के लेट गए। पूँछ फैलाने के लेटने के बाद जब भीम आया, भीम ने कहा भाई तू कौन है? बोले भाई मैं तो एक बुढ़ा बंदर हूँ। बोले भाई मुझे निकलना है, तो इस पूँछ को हटा। हनुमान जी बोले भाई मुझे क्यों परेशान करता है, तो कुछ उठा जा और निकल जा। तो भीम को तो घमंड था ही, उसने सोचा कि तू उठा लेगा। जब भीम पूँछ से पूछने लगा तो उससे पूँछ नहीं उठी। उसने कहा महाराज आप मेरे से गलती होगी, मेरे को माफ़ करो, लेकिन दर्शन दो। जब इसी रूप के अंदर जो स्थित मूर्ति है, इसी रूप के अंदर उन्होंने लेटे हुए रूप के अंदर दर्शन दिया है। बाद में कहा है मैं हनुमान हूँ, ये तो तेरे को घमंड हो गया था, नहीं तेरा मेरा भाई का रिश्ता है और इस घमंड को मैंने तेरे को चूर किया। महाराज जी, लगभग कितना प्राचीन माना जाता है ये मंदिर? ये मूर्ति तो पांडवों के टाइम की है। वैसे हमारे स्टेट में महाराज मंगल सिंह जी हुए थे। जब तक राजा महाराजा किसी देवताओं की परीक्षा नहीं लेते थे तो वो मानते नहीं थे। तो महाराज मंगल सिंह जी ने इस गुम्मट की स्थापना करवाई थी और जब इससे पब्लिक का आवागमन चल रहा है। भोलानाथ जी थे तो उन्होंने रोड का निर्माण करवाया। जयसिंह जी के टाइम से ही रोड चालू है। पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज से 2 शब्द लेना चाहूँगा। कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि सनातन धर्म यात्रा के दौरान आप तीर्थों के दर्शन भी कर रहे हैं और प्राचीन मंदिरों के दर्शन भी कर रहे हैं और आपने एक संकल्प भी किया है कि जो हमारे प्राचीन मंदिर, जीर्ण से मंदिर है, उनका भी जीर्णोद्धार हो। तो एक सुंदर संकल्प आपका सनातन धर्म यात्रा में, क्या कहेंगे यहाँ के बारे में? जय श्री बालाजी महाराज की। अलवर के बारे में और अलवर के धार्मिक स्थलों के बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ था और भीम और हनुमान जी की इन कथाओं को पुराणों में भी कई बार पढ़ा है और आज यहाँ आकर साक्षात इस दिव्य दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है और भविष्य में दोबारा अवसर मिला तो ज़रूर यहाँ पर दोबारा आने के प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल, भविष्य में अवसर मिला तो दोबारा आएंगे। और साक्षात जिन कथाओं को हमने पुस्तकों में पढ़ा है या ये कथा तो हम जानते हैं कि वेद पुराणों में भी है, ये प्राचीन इतिहास है, महाभारत काल इतिहास है। और जैसा पुजारी जी ने भी बताया कि साक्षात इसी रूप में हनुमान जी महाराज ने भीम को दर्शन दिए थे और आप देख सकते हैं वैसे ही लग रहा है जैसे उधर पूँछ भी है और
बिल्कुल मैं ये पर्वत है, पूंछ है, बीच में विग्रह हनुमान जी महाराज का। तो हमारा परम सौभाग्य एशियन के दर्शकों का कि आज से प्राचीनतम, हिंदुस्तान के प्राचीनतम हनुमान मंदिरों में से एक पांडुपोल हनुमान जी महाराज अलवर से हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। पूज्य भाई श्री पुजारियों का सम्मान करते हैं कि पांचों पांडवों की यहाँ पर ये मूर्तियाँ हैं, सिंदूरी बना दी। भीम अविशाल जो आप मूर्ति देख रहे हैं भीम है। भीम की ताकत को भी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज के बाद में सबसे शक्तिशाली माना जाता था, और भीम के अभिमान को तोड़ने के लिए हनुमान जी महाराज ने यहाँ पर प्राकट्य किया था। और सनातन धर्म यात्रा के सभी सदस्य आप देख रहे हैं यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो एशियन का परम सौभाग्य है कि आज से मुझे देश के प्राचीनतम हनुमान मंदिरों में से एक पांडुपोल हनुमान जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। पीछे इतिहास भी लिखा हुआ है, पांचों पांडु जब अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर 1 वर्ष के अज्ञातवास में लौटे थे। हालांकि उनको 12 वर्ष का जो है ये वनवास हुआ था, लेकिन 1 वर्ष अज्ञातवास था जिसमें किसी को दिखना नहीं था। ऐसे में जब वो यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में जब पहुँचे, जब वो यहाँ से विराटनगर की तरफ जा रहे थे, तब कहते हैं कि पहाड़ियों से घिर गया था पूरा क्षेत्र, कहीं रास्ता नहीं मिला। तो भीम ने एक पर्वत को तोड़ दिया था अपनी गदा से, और उनको घमंड हो गया था अपनी ताकत पर। तो हनुमान जी महाराज ने एक बूढ़े वानर का रूप बनाकर भीम के अभिमान को तोड़ा था। और यहाँ पर पांचों पांडु आप देख रहे हैं, और ये बड़ी जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं, ये बिना बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि ये तो भीम जी महाराज हैं। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने जब ये देखा कि निश्चित रूप से कि ये अभिमान की कथा बन रही है, युधिष्ठिर जी धर्म सम्राट माने जाते थे, लेकिन ताकत की अगर बात करें तो भीम जी की, और अगर भक्ति की बात करें तो उसमें अर्जुन का नाम आता है। पांचों पांडु की हम दर्शन कर रहे हैं। तो वानरों की लीलाएं अद्भुत है यहाँ पर। ये देखिए डरा रहा है मुझे। अटैक 1.25 लाख गीता वितरण के संकल्प के अंतर्गत आज आपने पांडुपोल हनुमान जी महाराज के महंत जी को भी गीता प्रदान की है। अलवर में हमें भक्त दर्शन करने के लिए पांडुपोल हनुमान जी मंदिर आते हैं। मैं इस समय पांडुपोल हनुमान जी मंदिर का दृश्य दिखा रहा हूँ। हनुमान जी महाराज की पूरी सेना यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर फल लाते हैं, चने लाते हैं, इन वानरों को खिलाते हैं। हनुमान जी महाराज का वानराकार रूप है, और पांडुपोल से कथा जो जुड़ी है वो वानर से जुड़ी है। एक वृद्ध ब्राह्मण, एक वृद्ध वानर का रूप लेकर ही हनुमान जी महाराज ने भीम के गर्व को तोड़ा था। तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर वानर आप देख सकते हैं। ये देखिए चने खा रहे हैं, और मेरे 2-3 वीडियो आपने देखे भी हैं, जिसमें आपने देखा था जीण माता क्षेत्र में मैंने एक सवामणी की थी हनुमान जी महाराज के वानरों की, और मेरे हाथों में लेकर वानरों ने खाया था। मैं हाथ भी मिला सकता हूँ, ये देखिए मिला, ये देखिए हाथ मेरे से मिलाते हैं ये लोग हाथ। ये देखिए पार्टी चल रही है यहाँ पर चनों की, सामूहिक पार्टी। ये देखिए बच्चे को स्तनपान करवाया जा रहा है। हाँ, ये देखिए ये देखिए वानरों का खेल आप देख सकते हैं। ये देखिए ये खेल है, ये झगड़ा नहीं है। ये देखिए बहुत सुंदर वानरों का खेल। ये देखिए कुश्ती हो रही है, वानरों की कुश्ती पहली बार आप देख रहे हैं। ये देखिए क्या प्रिय नज़र है। देखिए ये जीत गया है, दूसरे को नीचे गिरा दिया है। ये देखिए जुएं निकाली जा रही है। ये देखिए ये एक प्रसिद्ध लीला होती है वानरों की। जो कीड़े होते हैं, जुएं होती है वानरों के बालों में, वो एक दूसरे की निकालते हैं ये, और इसमें इनको बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद आता है इसमें। इसको प्रेम लीला भी कहा जा सकता है। वानर का ये सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। इन महाशय का अंदाज देखिए विश्राम करने का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला
के बीच में बसे पांडुपोल हनुमान जी महाराज के प्राचीनतम मंदिर के। मैं बार बार ये हरकत कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं 2 बार मेरे पर हमले हो चुके हैं, लेकिन मेरी बहुत दोस्ती है इन वानरों से। मुझे इनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, क्योंकि सुजानगढ़ क्षेत्र जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पर वानर होते नहीं हैं, और जिस क्षेत्र में वानर वगैरह होते हैं वहाँ पर मैं जाता हूँ तो मैं उनके साथ थोड़ा वक्त बिताने से नहीं चूकता हूँ। और ये मेरे करीब आते भी हैं। फिलहाल ये देखिए चने की पार्टी कर रहे हैं, और 2 वानर के पास में गया तो उन्होंने मेरे पर हमला करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसमें भी मुझे मज़ा आता है। और निश्चित रूप से प्रकृति के सबसे चंचल जीव किसी को कहा जाता है तो वानर को कहा जाता है, और ये हनुमान जी महाराज का रूप माने जाते हैं।